नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना संदीप कुमार खाकेल एक बार पुनः सैनिक और मिलिट्री स्कूल की फैक्ट्री कही जाने वाली हिंदुस्तान की नंबर 1 स्कूल मंगलम स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपन रीजनिंग का सेशन कर रहे थे और कल बहुत ही धमाकेदार सेशन अपने किया था। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं क्लासिफिकेशन। ऑड मैन आउट भी इसको अपन बोल सकते हैं, यानी आपको कुछ 4 विकल्प दिए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। उन 4 में से आपको एक को अलग छांटना है, उनमें से ऐसे देखना है कि कौन सा अलग है। तो देखो उनके पीछे कोई ना कोई मेथड होगा, उस मेथड के अकॉर्डिंग वो चारों में से अलग करना है। जैसे आज हमें दिया है पहला क्वेश्चन में आप देखोगे तो बुक, पेंसिल, इरेजर, कंप्यूटर। तो आप चारों में इनमें आप आइडिया लगाइए कि कौन सा ऑप्शन अलग होगा। तो आपको अब मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें कंप्यूटर अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी ये तीनों चीजें हैं। ये क्या है, स्टेशनरी से रिलेटेड है और ये अपना कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अपने पास देखो यहां पर अर्थ, सन, मर्क्यूरी, जुपिटर 4 चीजें दी गई हैं। इनमें से भी आपको वही काम करना, अलग को छांटना है। तो यहां से आप अलग छाटोगे तो यहां पे सन अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सन एक स्टार है, बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, यानी अपने ग्रह हैं। और ये सन क्या, सूर्य क्या है, ये अपना एक तारा है। यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, देखो अच्छा क्वेश्चन है, कानपुर, विजयवाड़ा, गंगा, गुवाहाटी। तो आप सभी को पता है बेटा ये सिटीज के नाम हैं, ये तीनों क्या है, सिटी के नाम। जबकि गंगा हमारी क्या है, रिवर है बेटा। क्या है? रिवर, नदी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन, प्लैनेट्स, स्टार और सैटेलाइट्स, चारों में देखोगे तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन अलग नजर आएगा? सैटेलाइट्स, क्योंकि ये मैन मेड होता है बेटा। ये बाकी तीनों चीजें क्या है, ये कृत्रिम है। नेक्स्ट देखोगे यहां से आइज, एयर, हैंड और स्कार्फ। तो बेटा जी ये तीनों जो हैं ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम है, क्योंकि आप सभी को पता है ये अपने शरीर के अंग होते हैं। बाकी ये जो होता है ये अपन पहनने के लिए काम में उपयुक्त में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज, अर्थ, एग और बास्केटबॉल, तीनों में आपको डिफरेंट देखना है। इनके आकार के आधार पर इनका डिफरेंट देखना है। तो यहां पर आप देखोगे तो एग अलग हो जाएगा बेटा, क्योंकि बाकी ये जो तीनों हैं ये गोलाकार होते हैं बेटा, और अंडा जो होता है अपना एग जो होता है वो अंडाकार होता है बेटा जी। तो यहां पे इस तरीके से अलग करना है। अलग छांटने के लिए इस टॉपिक में यही चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपको इसमें क्या है, आपको जैसे कि कल मैंने एनालॉजी के लिए बताया था, सिमिलर से दोनों ही सिमिलर से टॉपिक है। दोनों में जो चीजें, दोनों में कुछ भी याद करोगे आप, कुछ भी ध्यान में रखोगे, वो दोनों ही चीजों में काम आने वाली, दोनों टॉपिकों में। इसमें अलग छांटना है, उसमें समानता दिखानी है कि उससे रिलेटेड कौन सी चीज है, और इसमें अलग करना है आपको। तो यही चीज आपको देखनी है सिर्फ। आगे देखो बेटा, सीडी है, स्ट्रेचेज हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा, और एक्सीलेटर यानी स्वचालित सीडी, और ये अपनी लेडर सीडी। तो ये बेटा जी ये तीनों आपकी ये जो हैं ये लेडर के रूप में आती हैं। ये ब्रिज है, ब्रिज ये पुल है बेटा। इसके ऊपर क्या है, सीडी नुमा जो नहीं होता है, क्लाइंबिंग करके जाना होता है इसके ऊपर। तो देखो आपके सामने स्क्रीन पर एक बहुत अच्छी सी आज शानदार सी चीज आपको नजर आ रही होगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर मंगलम स्कूल में अगर एडमिशन लें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं बता देना चाहता हूं अपना सेशन 2026-27 का सेशन स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल नए एडमिशन हमारे यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। मंगलम स्कूल आपको किस चीज की तैयारी करवाएगा बेटा जी? मंगलम स्कूल आपको RIMC, मिलिट्री, सैनिक, यूपी सैनिक, नवोदय स्कूल के लिए आपको प्रिपरेशन करवाएगा। अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करवाएगा। और सबसे अच्छी मंगलम स्कूल की खासियत यह है कि सारे के सारे टीचर यहीं पर उपलब्ध रहेंगे, और आपके कहीं पर भी किसी भी समय कोई भी प्रकार का डाउट आएगा तो वो डाउट क्लियर करने के लिए हमारी पूरी की पूरी टीम यहां पर मौजूद रहेगी। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो हमारे ये कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इनको ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट नहीं करना चाहता है तो हमारी एक वेबसाइट दी गई है www.srimangalamschool.com। इसके ऊपर भी आप
जा सकते हैं। और कोई जो आसपास के नज़दीक के लोग हैं जो लगभग जानते हैं, क्योंकि हमारी जो मंगलम स्कूल की जो संस्थान है वो झुंझुनू जिले के गुढ़ागोड़जी में स्थित है। तो वो हमारा पता जो एड्रेस है वो इस प्रकार से रहेगा, जयपुर गुढ़ा स्टेट हाईवे, जस्ट ऑन बाईपास रोड इन गुढ़ागोड़जी, झुंझुनू, राजस्थान। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट पे इस तरीके का कुछ आपको वहां पर दिखेगा। तो आपको इसमें क्या है, आपको अपना नाम ऐड कर देना है, आपका जो भी नाम है वो ऐड कर देना है। यहां पर आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना, जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर होता है। यहां पर आप एक अपनी मेल आईडी, जो भी आप ईमेल आईडी जो इस्तेमाल करते हो वो डाल देना। और इसमें यहां पे कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, उस प्रकार का कोई क्वेश्चन डाल देना। और यहां से जैसे ही आप सबमिट करोगे तो वो सारी की सारी जो आपने ये जो 3 इंफॉर्मेशन जो आपने भरी हैं वो हमारी टेक्निकल टीम को मिल जाएंगी यहाँ पे। और फिर हमारी टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको पूरी तरीके से यहाँ की पूरी जानकारी देगी, जिससे कि आप अच्छे से संतुष्ट हो जाएं और फिर यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे यहाँ पे बिल्कुल 2, 4, 5 दिन का डेमो फ्री रहता है। आप आराम से आइए, देखिए, बढ़िया चीज़ों को देखिए, खाना पीना रहना सहना पूरा देखिए। आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा मंगलम स्कूल। आप चलते हैं एक बार फिर से हमारे क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है बेटा जी गिटार है, वायलिन है, सितार है और फ्लूट है। आप सभी को पता है बेटा इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों में अपने वायर होता है, तार होता है, स्ट्रिंग होती है, और इसमें फ्लूट, ये बांसुरी होती है, ये वुड से बनी होती है। तो ये अलग हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, फ्लूट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, स्टूडेंट, लॉयर, मैकेनिक और इंजीनियर। देखोगे तो बेटा ये तीनों जो हैं, ये इनका क्या है बेटा जी, ये पैसा है। और ये जो स्टूडेंट है, ये छात्र वर्ग में, ये जाके आगे जाकर इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी में जा सकते हैं, जिस तरीके का ये अध्ययन करेंगे उस तरीके से। आगे देखोगे बेटा, पिक्चर है, पोस्टर है, बुक है और सीनरी है बेटा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बच्चे इसमें बुक कर देते हैं, बुक नहीं होगा बेटा जी, इसमें सीनरी करना है, इसमें सीनरी आंसर होगा, क्योंकि ये सभी क्या है, कागज पे बनाई जाती हैं, सीनरी कागज से रिलेटेड नहीं होती है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ये गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं सारे के सारे, और आपको किस प्रकार से करना है मैं आपको वो जानकारी देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। देखिए आगे, प्लास्टिक है, वूल है, पेपर है और वुड है। तो बेटा जी ये तीनों चीजें वही है, कृत्रिम है, और ये प्लास्टिक है, ये अलग हो जाएगा, यहां पे ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ग्रीन, पिंक, इंडिगो, वॉयलेट। इसमें बेटा जी पिंक अलग हो जाएगा, क्या अलग हो जाएगा, पिंक अलग हो जाएगा। बाकी तीन क्या है, ये सिमिलर है। क्या सिमिलरिटी है इनमें, ये सिमिलरिटी है क्योंकि ये हमारे रेनबो के कलर होते हैं, इंद्रधनुष जो होता है ना अपना, तो उसके कलर्ड है। और बेटा जी मैं बता देना चाहता हूं, इस बार यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा, तो इंद्रधनुष के जो रेनबो के जो कलर है ना, वो सारे के सारे दिमाग में ले लेना। नेक्स्ट अगला देखो, विरिगो, पीसीज, कैंसर, ओरियन। तो बेटा जी ये तीनों की तीनों आप सभी को पता है, ये आपकी राशियां हैं, और बेटा जी ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये 7 तारों का जो समूह है उसको कहते हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे अपन, बेक, पिल, फ्राई, रोस्ट। तो बेटा ये जो तीनों, बेक करना, फ्राई करना, रोस्ट करना, ये तीनों एक जैसे हैं। इन तीनों में ही चीज़ों को क्या, पकाने वाली चीज़ें पकाने के लिए उपयुक्त में ली जाती हैं। और बेटा पिल यानी छीलना, ये छीलने से रिलेटेड है। किसी भी चीज़ को अपन, कुछ भी चीज़ जैसे खाते हैं, मूंगफली वगैरह खाते हैं, कुछ भी और खाते हैं, तो उसको क्या करते हैं अपन, छीलते हैं। कोई भी सब्जी वगैरह भी हो गई, कोई भी चीज़ हो गई। देखिए अगला क्वेश्चन, MS पॉइंट, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर। बेटा ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है। ये तीनों की तीनों कहाँ से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है। जबकि MS पॉइंट आपका ना, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप सभी को पता है, ये हर प्रकार के जितने भी अपने जो कंप्यूटर वगैरह हैं, हर में ये फिटेड होता है पहले से, इसको अलग से कोई डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। और ये पिक्चर वगैरह को एडिट करने में और भी कई चीज़ों को एडिट वगैरह करने में काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो बांग्लादेश इज रिलेटेड टू टका। देखो बांग्लादेश और टका का क्या रिलेशन है, कल भी मैंने आपको बताया था। देखो यहां से आपके क्वेश्चन देखो,
एनालॉजी में तो बनेंगे ही बनेंगे, अब यहां से भी और क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्लासिफिकेशन में भी आपको यहां से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको जीके में मिलेंगे, वो अलग मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है बेटा जी, यहाँ पे बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या होती है, टका होती है, और बांग्लादेश की कैपिटल क्या होती है, ढाका होती है। ब्राजील की क्या होती है बेटा जी, रियल ही होती है, और ब्राजील की जो कैपिटल होती है ना, करेंसी तो रियल हो गई, और जो कैपिटल होती है ना इसकी, वो ब्रासीलिया होती है। साइप्रस की जो मैं बात करूं अगर कैपिटल की, तो वो निकोसिया होती है, जबकि डॉलर इसकी वो करेंसी नहीं होती है, डॉलर नहीं होती है इसकी करेंसी। इसकी करेंसी क्या होती है, यूरो होती है। क्या होती है, यूरो होती है। ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान होती है, और इसकी जो करेंसी है वो रियल में रियाल ही होती है। क्या होती है, रियाल ही होती है, रियल में भी रियाल ही होती है। तो ये तीनों तो क्या है भैया, सही है, और ये अलग हो गया, यहां से ये अलग हो गया। तो साइप्रस डॉलर नहीं होता है, साइप्रस यूरो आना चाहिए था। तो यहां पे अलग क्या है, साइप्रस डॉलर, वो अपना अलग हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। यहां आपको मल्टीप्लाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसी चीजें होंगी जिनमें सेम मल्टीप्लाई होगा, ऐसी चीजें होंगी जो सेम चीज से डिवाइड होगी, एक अलग हो जाएगी। स्क्वायर से रिलेटेड कोई चीजें मिल सकती हैं, कोई क्यूब से रिलेटेड कोई चीजें मिल सकती हैं। यहाँ पे कोई भी प्रकार की चीज आपको मैथमेटिकल रूप में यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कोई आपका प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कई बार आ जाता है क्वेश्चन में जैसे 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे लिखा हुआ होता है, तो वो पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ऑड मैन आउट है। तो बेटा आप सभी को पता है कि 2, 3 एंड 5 ये क्या है आपके, ये प्राइम नंबर है आपके, और ये 4 क्या है आपका, कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर है आपका। तो यहां पर चेक करेंगे अपन 97, 47, 81 और 19। तो बेटा जी आप सभी को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 81, ये किसका स्क्वायर होता है बेटा जी, 9 का स्क्वायर होता है बेटा जी। क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अगला देख लेंगे। अगला देखो PQRS क्रम से अल्फाबेटिकल यही ऑर्डर होता है इनका, P के बाद में Q, Q के बाद में R के बाद में S। यहां देखो LMNOP, यहां पे देखो कितने लेटर थे अपने पास, 4 लेटर थे, यहां पे कितने लेटर आ गए, 5 लेटर आ गए। तो ये यहीं से पता चल रहा है कि डिफरेंट तो यहीं पे हो रहा है। BCDE इसमें भी 4 लेटर आ गए। FGHI यहां पर भी कितने लेटर आ गए, 4 लेटर आ गए अपने पास, 4 लेटर आ गए। तो इनमें कौन सा अलग हो जाएगा, LMNOP। देखो कल भी मैं आपको कह रहा था अल्फाबेट आपको याद तो होनी चाहिए, साथ में ही अल्फाबेटिकल के नंबर भी याद होने चाहिए आपको, सारे के सारे नंबर याद होने चाहिए। यहाँ पे ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया, कई बार इनके बीच में डिफरेंट दे देता है, कई बार इनके बीच में क्या डिफरेंट दे देता है, फिर आपको पूछता है ऑड मैन आउट। और इसी के साथ अपना आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।